साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी में अखिलेश यादव जी की तैयारी और गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के तथा 2024 के चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव की धुआंधार हो रही मीटिंग्स को लेकर के। समाजवादी पार्टी के परिदृश्य से इन मीटिंग्स को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। अगर बात करें इनकी मीटिंग्स को लेकर के तो लगातार 3 बैठकें होनी हैं, आज, कल और 11 तारीख को। आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक में समाजवादी पार्टी के तमाम जिलों के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। इन जिलाध्यक्षों से अखिलेश यादव जी ये जानने की कोशिश करेंगे इन नेताओं से कि क्या इन जिलों में स्थिति है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी किस रूप से किस तरह से यहाँ चुनाव लड़ सकती है, और कैंडिडेट्स को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण चर्चा तमाम जिलाध्यक्षों से होने की संभावना है। हालांकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिस पर कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने लगभग कैंडिडेट्स को क्लियर कर दिया है, कैंडिडेट कंफर्म कर लिए। फिर भी जिन कार्यकर्ताओं के दम पे इस चुनाव को लड़ना है उन कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी जाना चाहती है और ये जानना चाहती है कि कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जा सकता है। कल की बैठक की अगर बात करें तो कल की बैठक समाजवादी पार्टी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कल के बैठक में 2022 में तमाम विधानसभा चुनावों लड़ने वाले जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था, जिन विधायकों ने, जो विधायक जीते हुए हैं उनको भी आना है, और जो विधायक ज़्यादा या कम वोटों के अंतर से हारे हुए हैं वो विधायक भी आ रहे हैं। इसका केवल एक मकसद समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ये जानना चाहते हैं कि किन कारणों से उन विधानसभा में हार हुई या आगामी लोकसभा चुनाव में उन जगहों पर कैसे चुनाव को जीता जा सकता है, कहाँ पे समाजवादी पार्टी कमजोर है। अगर गठबंधन के परिदृश्य से इसको देखा जाए तो गठबंधन के परिदृश्य में समाजवादी पार्टी इन नेताओं से ये भी चर्चा करेगी कि कांग्रेस कहाँ कहाँ किन सीटों पर लड़ना चाह रही है, क्या उन सीटों को समाजवादी पार्टी को छोड़ना चाहिए या समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से अकेले दम पर लड़ना चाहती है। बात करें अगर तीसरी बैठक को लेकर के जो कि 11 तारीख को होनी है, तो तीसरी बैठक जो है इनके विधानसभा या लोकसभा अध्यक्षों जो कि इन्होंने बनाया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष, उनके अंतर्गत होनी है। ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे और उन कार्यकर्ताओं से जो कुछ बातें निकल कर जाएंगी वो बातें सपा मुखिया तक पहुंचाने का कार्य इन लोगों के माध्यम से होगा। और पहली बार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन पे ओम प्रकाश राजभर ने एसी में रहने का इल्जाम लगाया था, वो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे 2022 से जब से आए हुए हैं, पहली बार पूर्ण रूप से ये चुनाव में लगे हुए हैं और घूम घूम कर अपने पार्टी को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें और अगर गठबंधन की दृष्टि से इन मीटिंग्स को देखें, क्योंकि अगर अखिलेश यादव तमाम सीटों पर अपना पर्यवेक्षण कर रहे हैं, अपना निरीक्षण कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए, कहाँ पर नहीं लड़ना चाहिए, और इस बीच वो तमाम सभाएं भी कर रहे हैं, ब्राह्मण महासभा कर रहे हैं, पिछड़ी जाति का सभा कर रहे हैं, अनुसूचित जाति की सभा कर रहे हैं और इवन मुसलमानों के साथ भी जा रहे हैं। अफजाल अंसारी इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इस तरीके से, लेकिन अभी हाल ही में जो कुछ देखा गया है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अफजाल अंसारी जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और अगर दूसरी तौर पर गठबंधन को लेकर देखा जाए तो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये बताना भी चाह रहे हैं उसको, चाहे आप वैसे राजनीति में हमेशा चुनाव के समय में तमाम पार्टियां बी या सी प्रोग्राम लेके चलती हैं, तो इसको अगर बी से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इनका बी पॉइंट देखा जाए, तो ये अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर गठबंधन का कोई रूप नहीं बना तो हम पूरे 80 लोकसभा चुनाव पर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए कार्यकर्ताओं को दमखम से लग जाना है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो पेंच फंसा हुआ है, गठबंधन का पेंच पूरी तरह फंसा हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव आया है तब तब मायावती जी का क्रेज या कह लो उनकी लोकप्रियता के हिसाब से उनका बढ़ा है, उनका खिंचाव बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता लोगों में, खासकर लोगों का तात्पर्य है तमाम पार्टियों को लेकर के, क्योंकि उनके यहाँ जो कोर वोटर हैं अभी भी बसपा के कोर वोटर बसपा के साथ हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में अगर तमाम मीटिंग्स को ले देखा जाए, सीटों के बंटवारे को देखा जाए, तो एक तरफ धरा का धरा रह जाता है जब तक ये गठबंधन पूर्ण रूप से चलता नहीं है।
और मायावती जी के जुड़ने पर भी एक बहुत बड़ा पेंच लगा हुआ है, क्योंकि कल का आनंद का एक ट्वीट देखा जाए जो उन्होंने मायावती जी के का रिट्वीट किया था, जिसमें था स्लोगन चढ़ गुंदन की छाती पर, वोट दबेगा हाथी पर। तो उस समय के चुनाव में ये जो नारा था, ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की ओर इशारा करते हुए दिया था। और उधर अखिलेश यादव ने भी पूर्व में कह चुके हैं कि अगर गठबंधन में मायावती शामिल होती है तो ये गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इन तमाम मीटिंग्स के जरिए, तमाम सभाओं के जरिए समाजवादी पार्टी अपने आप को दिखाना चाहती है कि वो कहीं न कहीं अगर गठबंधन होता भी है तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से चुनाव लड़ेगी, या यूं कह ले सीटों का बंटवारा भी समाजवादी पार्टी के हाथ में रहेगा। और उधर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस बिहार और दिल्ली में दो जगह, इधर नीतीश जी के साथ और उधर दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ इनकी आधिकारिक बैठकें हो चुकी हैं गठबंधन को लेकर के। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। गाहे बगाहे तमाम कांग्रेस के नेताओं के मुख से ये बातें सुनने को मिली हैं कि वो लगभग 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अभी कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश के चुनाव में जो हुआ वो एक राजनीतिक परिदृश्य से बहुत अच्छा नहीं हुआ, जबकि आप आगे लोकसभा के चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर आप जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनता इन चीज़ों को बड़ा कैप्चर करती है कि अभी तो आप विरोध में थे और अभी चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, तो इसका बड़ा गलत फैक्टर जाता है पब्लिक के बीच में। वहीं कांग्रेस का ये भी मानना है कि जब आप अपने विरोधी समाजवादी पार्टी के मुख्य विरोधी मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी से आप गठबंधन करते हो तो वहाँ सीटों का बंटवारा बहुत अच्छे मापदंडों में होता है, दोनों लोग एक अच्छी संख्या पर चुनाव लड़ते हैं, तो हम भी तो राष्ट्रीय पार्टी और हमें इतना 10-12 सीटों में आप क्यों समेटना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस को थोड़ा इस पर अपना विचार देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ क्या वोट बैंक बचा है, उनके नेता कितने हैं उत्तर प्रदेश में, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। अब खैर आगे क्या होता है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है इस क्षेत्र। साथियों, आज की मीटिंग में जो भी निकल कर आता है, अगर कुछ बताने लायक हुआ तो अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए। नमस्कार।